आपका पौधा छोटा-सा है, कमज़ोर है, सूखा बेजान पड़ा हुआ है, पौधे में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं है, पौधा बिल्कुल हेल्दी नहीं है, ग्रोथ भी नहीं कर रहा है और पौधे में बहुत सारे पत्ते पीले आ रहे हैं। तो ऐसे अनहेल्दी पौधे को कैसे हेल्दी बनानी है, छोटे पौधे को कैसे बड़ा बना सकते हैं, जल्दी से घना बना सकते हैं, वो भी मैं बताऊँगी। पौधे में अच्छे से अच्छे फ्लावरिंग लेने के लिए आपको ज़बरदस्त खाद के बारे में बताऊँगी। तो 3 ऐसे पावरफुल खाद के बारे में बताऊँगी। तो फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खाद के बारे में बताऊंगी, साथ में ऐसे 2 खाद के बारे में बताऊंगी जो अभी सीज़न के मुताबिक देना बहुत ज़रूरी है। और मैं जो खाद बताती हूँ हर एक सीज़न में प्लांट के हिसाब से ही ज़रूरी खाद बताती हूँ, क्योंकि जो होता है अभी बरसात जा रहा है, इस टाइम पौधे की मिट्टी में से जितने सारे न्यूट्रिशन जा चुके हैं उसके लिए पौधे को सही न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। और अभी आप प्लांट को अच्छे से फीड नहीं कराएंगे, अच्छे से खाद नहीं डालेंगे, तो पौधा आगे जाके अच्छी फ्लावरिंग नहीं करेगा। जो हाइब्रिड गुड़हल होता है वो साल भर अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो आपको ये जो ज़रूरी काम है वो जल्दी से कर लेने होंगे। तो अभी अगर आपको गुड़हल में अचानक से बहुत सारे एक साथ पत्ते पीले दिख रहे होंगे, पौधा बिल्कुल भी हेल्दी नहीं लग रहा है, तो आपको जो लास्ट वीडियो मैंने डाला हुआ है वो वीडियो जाके ज़रूर देख लेना होगा। उसमें मैंने 3 चीज़ों के बारे में बताई है। तो वो जो 3 चीज़ें हैं वो प्लांट को फंगस से, कीड़े मकोड़ों से बचाएगी, साथ में रूट को भी ताकत देगी। तो उसके लिए लास्ट वीडियो ज़रूर देख लिया कीजिए। साथ में अभी जो खाद बताऊंगी वो ट्रीटमेंट भी करना ज़रूरी है। तो दोनों जो ट्रीटमेंट आप करेंगे उस ट्रीटमेंट के जो गैप होगी, कम से कम 4 से 5 दिन का गैप होना ज़रूरी है। तभी जाके आप दूसरा खाद या न्यूट्रिशन देंगे पौधे को हेल्दी बनाने के लिए। आप देख सकते हैं मेरे छोटे से गुड़हल का पौधा है और छोटे से पॉट में लगाया है। तो अभी अगर आप नर्सरी से नया पौधा लाकर लगाते हैं तो आपको इस तरह छोटे पॉट में ही लगाना होगा और एक साथ बहुत सारा खाद आपको नहीं देना है। वर्मी कंपोस्ट हो या कावडंग कंपोस्ट हो, दोनों में से कोई भी कंपोस्ट देना है। तो आपको बहुत सारा कंपोस्ट एक साथ नहीं देना है। अगर 50% मिट्टी लेते हैं, साथ में आपको 20% सैंड मिलाना पड़ेगा और 30% कंपोस्ट कोई भी हो, जैसे गोबर खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो, दोनों में से कोई भी आप मिलाकर लगा सकते हैं प्लांट को। और छोटा प्लांट है तो आपको बहुत सारा खाद एक साथ नहीं देना है, जैसे डीएपी हो गया या एनपीके है या पोटैश है, एक साथ नए पौधे में कभी भी नहीं देना है। प्लांट को नई मिट्टी में सेट होने देना है। इसके बाद प्लांट जब धीरे धीरे ग्रोथ करना शुरू करेगा तब जाके आप धीरे धीरे खाद देना शुरू कर सकते हैं। और प्लांट जो है इसमें बहुत सारा पानी भी एक साथ नहीं देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे प्लांट में तो भी प्लांट में फंगस का इशू आएगा, पौधे में बहुत सारे पत्ते पीले आएंगे और प्लांट जो है फ्लावरिंग भी कम करेगा। तो गुड़हल में ऐसा प्रॉब्लम आता है, आपने बहुत सारा पानी डालते रहते हैं और पॉट की मिट्टी हमेशा गीली रहती है, तो उस प्लांट में बहुत सारे पत्ते पीले दिख रहे होंगे, प्लांट हेल्दी नहीं रहेगा और बहुत जल्दी ही प्लांट में फंगस का इशू आएगा। तो इसके लिए मैं पोरस मिट्टी हमेशा से बताती हूँ, क्योंकि मिट्टी में सैंड मिलाना बहुत ज़रूरी है। आपको बरसात में कभी भी प्लांट में कोकोपीट मिलाकर नहीं लगानी है, क्योंकि जो गुड़हल होता है इसको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। जब भी आप पानी डालते हैं वो साथ ही साथ अच्छे से ड्रेनेज होल से निकल जाए। लेकिन आपको पानी ऐसा भी नहीं डालना है, हर रोज़ पानी डालते हैं और बहुत सारा पानी पॉट के नीचे से निकल जाता है, तो क्या होता है, तो आप जो भी खाद डालते हैं वो पानी के साथ बाहर निकल जाएगी। तो ऐसा पानी नहीं देना है। पॉट छोटा है तो पानी कम करके देना है। साथ में देखिए मेरा प्लांट घना हो रहा है, बुशी हो रहा है, बहुत सारे नए शूट निकल रहे हैं, प्लांट में बहुत सारे कलियां बन रही हैं, क्योंकि मैं प्लांट की हमेशा कटाई छटाई थोड़ा सा ट्रिमिंग करती रहती हूँ। यानी ट्रिमिंग, प्लांट अगर बहुत छोटा है तो इसकी टिप की पोर्शन की आप पिंचिंग कर सकते हैं। प्लांट थोड़ा बड़ा हो चुका है और इसमें फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं है तो इसकी हल्की कटाई छटाई, 1-2 इंच की कटाई छटाई आप कर सकते हैं। इसे नए जो शूट आएंगे इसमें बहुत जल्दी से कलियाँ भी बनेंगी और प्लांट जितना ज़्यादा घना होगा, बुशी होगा, प्लांट उतना ही ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। तो आप देख सकते हैं कितना हेल्दी प्लांट है। और अभी इस प्लांट में अच्छे से नाइट्रोजन खाद देना होगा। पौधे के पत्ते जो हैं लाइट ग्रीन कलर के हो रहे हैं, इसमें नाइट्रोजन की कमी दिखाई दे रही है। साथ में और एक चीज़ डालना होगा, वो भी मैं आगे बताऊँगी। इस तरह छोटे प्लांट में आप बहुत जल्दी से फ्लावरिंग ले सकते हैं, लेकिन प्लांट को बड़ा करना वो भी एक ट्रिक होता है, इसके लिए बहुत ज़रूरी काम करना होता है। तो अभी बरसात का मौसम है, आप अपने प्लांट को बहुत ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं, घना बना सकते हैं। और इसके लिए मैं जो काम करती हूँ वो है, प्लांट में बहुत सारे कलियाँ बन रही है लेकिन मैं इनको रखती नहीं हूँ, ताकि प्लांट जो है अपने ग्रोथ करने में
अपना एनर्जी लगाए। प्लांट में जब ज़्यादा फ्लावरिंग होगी तो प्लांट की जो एनर्जी है वो फ्लावरिंग में चली जाती है, उसके ग्रोथ कम होने लगते हैं। और अभी बरसात का मौसम है, बहुत ही बढ़िया टाइम है सभी प्लांट में ग्रोथ अच्छी होने के लिए। मैं इसमें जो कलियां बन रही है उनको तोड़ रही हूँ। इस तरह प्लांट में अगर अभी आप फ्लावरिंग नहीं लेते छोटे से प्लांट में, तो प्लांट बहुत जल्दी से बड़ा बनेगा। और टिप की पोर्शन की अगर पिंचिंग करते हैं, यानी प्लांट की जो बिल्कुल आगे का जो भाग होता है जहाँ पे कलियां बनना शुरू होता है, उसको अगर पिंचिंग करते हैं तो प्लांट बहुत जल्दी से नया शूट भी निकलता है। प्लांट को बड़ा बना सकते हैं और बुशी बना सकते हैं, यानी जितना ज़्यादा नया ब्रांचेस आएगा प्लांट उतना ही ज़्यादा फ्लावरिंग भी करेगा। तो पिंचिंग के लिए सिर्फ ये देख सकते हैं प्लांट की जो टिप की पोर्शन है वहाँ से आपको टिप के पोर्शन को तोड़ देना होता है। आप देख सकते हैं इस तरह तोड़ दीजिए और प्लांट में बहुत सारा नया ग्रोथ आएगा। और इसके लिए ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो भी मैं बताऊंगी अभी। तो अभी प्लांट को बहुत सारा नाइट्रोजन खाद की ज़रूरत है, क्योंकि बरसात से प्लांट की जो नाइट्रोजन की जो कमी हो रही है, पौधे के जो पत्ते पीले हो रहे हैं, लाइट ग्रीन कलर के हो रहे हैं, उनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, नाइट्रोजन की ज़रूरत है। और यहाँ पे मैंने जो खाद बनाई है ये खाद आप देख सकते हैं, इस पर मैंने पहले से वीडियो शेयर करके रखी हुई है। ये मैंने कावडंग से बनाई है, पुराना जो कावडंग होता है यानी गोबर खाद जो होता है उससे मैंने बनाई है। तो मैंने यहाँ पे 1 किलो गोबर खाद को 4 लीटर नॉर्मल पानी में डुबो कर रखा है, आप देख सकते हैं। और ये जो पानी निकाला है मैंने, इसको कम से कम 10 गुना नॉर्मल पानी मिलाकर देना होता है। तो मैं पहले से ही यूज़ कर रही हूँ और ये पतला घोल बन चुका है, इसको पतला करके ही देना होता है और शाम के टाइम देना होता है। सुबह सुबह देंगे तो पौधे के जो पत्ते हैं वो जल सकते हैं, दोपहर के धूप में तो बिल्कुल भी नहीं देना है। तो खाद के बारे में क्या होता है, सिर्फ खाद डालने से नहीं होता, उसके बारे में सावधानियाँ भी जाननी पड़ती है, क्योंकि धूप जो है बहुत ज़्यादा कड़ाके की धूप अभी निकल रही है। और आपको खाद देने से पहले पौधे की जो मिट्टी है उसकी हल्की गुड़ाई करनी होगी, मिट्टी में से घास फूस उनको निकालना पड़ेगा। आप जो भी खाद डालेंगे वो न्यूट्रिशन घास फूस को ही मिलेगी, पौधे के जड़ तक नहीं जाएंगे। इसके लिए पौधे की मिट्टी को हमेशा क्लीन करके रखना होता है। इसमें पुराने फूल पत्ते पड़े हों उनको भी क्लीन कर लीजिए, ताकि पौधे में बार बार फंगस का इशू ना आए, जो गुड़हल में हमेशा होता रहता है। इसके लिए मैं सावधानियाँ भी हमेशा से बताती रहती हूँ। तो कावडंग कंपोस्ट में जो होता है बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, और आप गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह लिक्विड बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं या सॉलिड तरीके से भी दे सकते हैं। साथ में और एक बहुत ज़रूरी चीज़ देनी है, ताकि आपके पौधे जो हैं पत्ते पीले ना करें और पौधे में जो कलियाँ गिर रही हैं वो भी बंद हो जाए। तो इसके लिए ये जो चीज़ है कम से कम महीने में एक बार आपको ज़रूर देना होगा। लेकिन अभी बरसात जा रहा है, इस टाइम सीज़न चेंज हो रहा है, तो पौधे में जो स्ट्रेस की प्रॉब्लम आ रही है, यानी पौधे में अचानक से बहुत सारे पत्ते पीले हो रहे हैं, तो इसके लिए पौधे को स्ट्रेस से बचाना पड़ेगा और इसके लिए आपको ये देनी पड़ेगी। तो ये है एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट, और इस पर मैंने शॉर्ट वीडियो भी देकर रखा हुआ है। और मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है ये कोई खाने वाला नमक नहीं है, ये एप्सम सॉल्ट होता है। और ये आपको नर्सरी शॉप में, किसी भी नर्सरी शॉप में आसानी से मिल जाएगी, नहीं तो आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। तो एप्सम सॉल्ट महीने में एक बार ही देना होता है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। और ये किसी भी खाद के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। अभी मैं बताऊंगी फ्लावरिंग के लिए जो खाद बनानी है वो आप क्या क्या चीज़ें मिलाकर बना सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर चीज़ है, ताकि पौधे जो हैं बहुत जल्दी से फ्लावरिंग करें। और ये खाद आप कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार दे सकते हैं, तब भी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक चीज़ें होते हैं ये पौधे को कभी भी नुकसान नहीं करते। तो यहाँ पे मैंने प्याज के छिलके लिए हैं और यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी प्याज के छिलके लिए हैं। साथ में मैं जो ऑरेंज के छिलके हैं यानी जो संतरे के जो छिलके हैं वो लिए हैं। तो मैंने 1 ऑरेंज के छिलके लिए हैं। आपके पास नींबू के छिलके हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या मौसम्बी के छिलके हैं तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में मैंने 3 बनाना के पील्स लिए हैं, यानी जो केले के छिलके हैं इनको मैंने सुखा लिया है, यानी ड्राई कर लिया है। तो अभी बरसात कभी हो रही है तो इसके लिए सावधानियां रखनी है, और इसके लिए मैंने पील्स को सुखा लिया है, ड्राई कर लिया है, तभी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ में मैंने 1 टीस्पून चाय पत्ती मिलाई है और ये फ्रेश चाय की पत्ती है।
साथ में मैंने 3 लौंग दिए हैं ताकि पौधे में कीड़े मकोड़े फंगस जो हैं वो ना लगे। और इसको डुबा कर रखना है। मैंने यहाँ पे 1 लीटर पानी लिया है और इसको डुबा कर रखना है। तो इसको रखने के लिए कम से कम 2 दिन रखना पड़ेगा, तभी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये जो खाद है आप 3 से 4 दिन तक रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। तो इनको मैंने पहले से ही बना कर रखा है और इसको छान भी लिया है। तो छानना बहुत ज़रूरी है ताकि चाय की पत्ती जो है वो भी मिट्टी में नहीं जाना है। और अभी आपको सावधानी रखनी है, आप इसके साथ हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर मिला सकते हैं। अगर आपके प्लांट में बहुत सारे पत्ते पीले आ रहे हैं तो हल्दी पाउडर ज़रूर मिला लीजिए खाद के साथ। तो ये जो खाद है आप सुबह या शाम किसी भी टाइम दे सकते हैं, लेकिन जो मैंने काव डंग कंपोस्ट बताई है यानी काव डंग कंपोस्ट से जो लिक्विड खाद बताई है उसको आप शाम के टाइम ही दीजिए। ये खाद पोटेशियम का भंडार है और इसमें और भी कई सारे न्यूट्रिशन है। ये फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खाद है। तो आपका पौधा भी गुच्छों में फ्लावरिंग करेगा। और ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।